जय भीम साथियों, आज हम विजयनगर तिगरी गोल चक्कर माया फार्म हाउस में हैं और यहाँ पर सुजाता डेकोरेटर्स द्वारा डेकोरेशन का काम किया गया है। माननीय जी, आपको ये कार्य कैसा लग रहा है? मैं उमेश चंद्रा एडवोकेट, मैं पूर्व में जो है रेलवे में श्री केशव जी के साथ जो है काम किया है मैंने 35 साल, और आज मैं जो है एडवोकेट हूँ। और बाबा साहब का ये प्रोग्राम देख के जो है हर जगह जो है हमारा जो महापुरुषों के जो फ़ोटो देख के मन ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज में बहुत तेज़ परिवर्तन हो रहा है, और बाबा साहब ही उसकी वजह हैं जिन्होंने हमारे समाज में इतना परिवर्तन लाया है कि आज हम इतने हर्षोल्लास से इतने बड़े फंक्शन को आयोजित कर रहे हैं। और बाबा जी हमारे जो है ईश्वर हैं, भगवान हैं, सब कुछ एक मुक्तिदाता हैं एक तरह से, जो हमारी मनुस्मृति से जो हमें मुक्ति दिलाई है, इसलिए हम उनको मुक्तिदाता कहते हैं। और हमारे तथागत गौतम बुद्ध जो उनका ऊपर वो स्टैचू लगा हुआ है, वो हमारे मार्गदाता हैं। ये मुक्तिदाता हैं, वो मार्गदाता हैं। इन्होंने हमें जो मूल रूप से 2 अधिकार दिए हैं, सबसे बड़े अधिकार, एक शिक्षा का अधिकार और एक जो है मत का अधिकार। मत से हम अपने सरकार को चुनने का हक रखते हैं और विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान का ही परिणाम है कि आज हम इस स्टेज पे जो है बाबा साहब की तरह कोट पैंट टाई लगा के जो है, और ऐसे न जाने कितने राज रत्न इस हमारे परमिसेस में घूम रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। हम लाख लाख उनको जो है उनका नमन करते हैं और सबसे आह्वान करते हैं कि इसी तरह हमारे जितने भी धार्मिक ये प्रोग्राम होते हैं, आयोजित होते हैं, ये इनसे प्रेरित होकर इसी तरह सबको महापुरुषों को याद करने का ये बहुत बड़ा पर्व है। और ये बच्चों की शादी ही नहीं, ये समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, इसलिए मुझे बेहद खुशी है। धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर श्री गौतम जी, जो दिल्ली से इस रिसेप्शन समारोह में आए हैं। जी सर। सर, ये जो आपको लग रहा है ज़्यादा डेकोरेशन ने किया है भारत का संविधान इंडिया, कैसा लग रहा है आपको? सर, सबसे पहले मैं आपको सुजाता डेकोरेशन की तरफ से सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं कि ये इतनी अच्छी डेकोरेशन सुजाता डेकोरेशन के ना जो पदम सिंह जी हैं और उनकी जीवन संगिनी दोनों धम्म कारवा को जो बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के और महापुरुषों की जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करते हुए आपका अभिवादन करते हैं कि आपने जो है ये संविधान की जो बात कही है, संविधान की जो कॉपी निकलवाई है, इतनी सुंदर कॉपी निकलवाई है। और संविधान ये कहता है कि अगर हम शादी ब्याहों में अगर ये संविधान भी लगाने लग गए तो इससे एक लोगों में जागरूकता आएगी कि संविधान लगाया क्यों। अब जब संविधान लगाएंगे तो संविधान के अंदर जो चीजें हैं तो उनको हर आदमी पढ़ने की कोशिश करेगा। जब पढ़ने की कोशिश करेगा तो उससे भी जागरूकता आएगी। जागरूकता आएगी तो अपने आप ही समाज परिवर्तन होगा। समाज में बच्चों को जब संविधान के बारे में पता लगेगा, बड़ों को पता लगेगा, महिलाओं को पता लगेगा कि संविधान में क्या है। कि संविधान एक ऐसा है कि पवित्र ग्रंथ जिसको कह सकते हैं कि संविधान है, क्योंकि जो भारत देश जो चलता है ना, वो संविधान से चलता है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ से चलता है। तो इसलिए हमारे लिए, हम बहुजनों के लिए, हमारे लिए सबसे पहले जो जितने भारत के मूल निवासी और भारतवर्ष के जितने, खास तौर से मैं सभी भारतवर्ष के लोगों को लिए कहता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, जो संविधान है, वो भारत देश को चलाता है, जिससे हम सभी लोग सांस लेते हैं। सभी गरीब, वंचित, अमीर, नेता, अभिनेता को सभी को जो स्वतंत्रता देता है बोलने की, वो संविधान देता है हमारा। तो ये जो संविधान की जो कॉपी निकाली बाबू जी ने, पदम सिंह बाबू जी ने, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी कॉपी निकाली है। आप इस अवसर पर देश के लोगों को, बाबा साहब के अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी अपने महापुरुषों की विचारधारा को अगर बढ़ाना है, तो जब भी अपने घर में कोई भी शादी, विवाह, जन्मदिन, संस्कार किसी भी तरीके के करें तो इसी तरीके से संस्कार करें। ये हमारी संस्कृति है, जो बुद्धिज्म की जो सनातनी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है कि जो बुद्ध ने के समय से ही चली आ रही है। जो हमारे बुद्ध के समय पे जो बौद्ध राजा थे हमारे, वो इसी संस्कृति से अपने कार्यक्रम करते थे। तो हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति को पहचानना होगा। हमें अपनी ही सभ्यता के हिसाब से तथागत बुद्ध और अपने जो महापुरुष हैं, उनके महापुरुषों के विचारों के आधार पर काम करना होगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं इस देश के जाने माने सिंगर, मुसल्ली गायक और पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने पहचान रखने वाले आदरणीय श्रद्धेय बीडी संगम साहब, जो भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के प्रचार मंत्री हैं
और बहुत बड़े लंबे समय से मिशन का काम कर रहे हैं। तो श्रद्धेय संगम साहब, आप जो देख रहे हैं स्वच्छता डेकोरेटर्स ने आज यहाँ पर जो है ये लगाया है भगवान बुद्ध, बाबा साहब और संविधान, इसके विषय में आपको क्या राय है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे बौद्ध में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश बौद्ध में हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के बैनर। जितने भी हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बौद्ध में बौद्ध बने, बौद्ध की तरफ जाए, क्योंकि यही धर्म ऐसा है जो आपको बचाएगा। बाकी तो सब में ढोंगबाजी है, मनुवादी व्यवस्था है, तो ये धर्म सबसे बढ़िया है। इसको अपनाए, तो बाबा साहब का सपना है उनको लोग पूरा करने जा रहे हैं, तो काफ़ी जागृति है लोगों में। अब हम भी घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बौद्ध बनो, बौद्ध बनो। अभी हमारी भी कोई पहचान हो, क्योंकि सबकी पहचान होती है, हमारी पहचान नहीं है इस देश में। तो हम सोच रहे हैं कि हमारी एक पहचान बने, बौद्ध लिखें, बौद्ध बने और बौद्ध हों। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय भीम, नमोदय साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी और बहुजन मीडिया में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश बौद्ध, हमारे साथ संघमित्रा जी हैं जो कि बहुजन मिशनरी गायक शशि भूषण जी की मिसेज हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो बौद्ध रीति से शादियाँ होती हैं उनमें क्या खास होता है। संघमित्रा जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम बौद्ध धर्म से शादियाँ कर रहे हैं, हम किसी आडंबर को नहीं ढो रहे हैं। और जो जागरूक, जो अवेयर लोग हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से शादियों को करते हैं। इससे कई सारे फायदे भी हैं और कई सारी जागरूकता भी आती है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद लिखा है, एक आर्टिकल में लिखा है कि हमारे समाज को बौद्ध धर्म से शादी करनी चाहिए। और उसमें जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर हमें नए तरीके से, नए ट्रेडिशन को फॉलो करना है। उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है। और बौद्ध धर्म से शादी करने का मतलब एक ये भी है कि इससे जागरूकता तो आती ही आती है। यहाँ सभी महापुरुष हैं, आप देखेंगे तो सभी महापुरुषों के कोटेशन लगे हुए हैं, जो समाज में समय समय पर जन्मे हुए जो संत हैं, माता रमाबाई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं। सभी आप देखेंगे बहुत सारे जो सामाजिक गुरु रहे हैं, उन सभी के छाया चित्र को हम नमन करते हैं, उनको सत वंदन करते हैं। उन्होंने संघर्ष किया, उनके विचारधारा पर हम सभी को चलना है और समाज को इसी तरह से सही दिशा के मार्ग पर चलते रहना है। सब मेरा एक सवाल है जी, जैसे कि बौद्ध रीति से जो शादियाँ होती हैं, और बौद्ध जो कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में पाखंड आडंबर भरा हुआ होता है, लेकिन बौद्ध रीति में भी वो सारी ही चीजें होती हैं, लेकिन वो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, कहने के लिए तो आप किसी परंपरा को मानते हैं तो परंपरा तो यही बोलते हैं कि सदियों से चली आ रही है, उसी परंपराओं के आगे ढोते जाना है, ढोते जाना है। तो उस परंपराओं का कोई लॉजिक नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो फिर हम क्यों ढोएं? उस परंपरा को हम पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। हिंदू रीति से जो शादियाँ होती हैं उसमें पंडित बुलाए जाते हैं, पुरोहित बुलाए जाते हैं। बौद्ध रीति से शादी होती है उसमें भंते जी को बुलाया जाता है, लेकिन इन दोनों के मतलब क्या होते हैं? देखिए, पंडित बैठता है, वो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, वो भी सूत्र वगैरह बांधते हैं, वो भी अपनी जो परंपराएं हैं वो परंपराओं को ढो रहे हैं। अगर बौद्ध धर्म से हम शादी कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आडंबर है। उसमें सिंपली फेरे नहीं लिए जाते, सिंपली जो अष्टमंगल गाथाएं की जाती हैं, लड़का लड़की को अंगूठी पहना के, और हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मन को एक तरह से यही है कि तसल्ली देने के लिए चीजें वही हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो जो ये बौद्ध समाज है, बौद्ध रीति शादी करते हैं, तो ये जो दिखावा करते हैं, ये जरूरी है या नहीं जरूरी? देखिए, जरूरी तो इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने हमारे लिए किया है ना सब कुछ, तो हम क्यों ना इनको नमन करें, हम क्यों ना इनको नमन करके ही हम आगे का कार्यों को सुचारू रूप से चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर, आप ये बताइए, जो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बौद्ध रीति से जो शादियाँ होती हैं,
ये समाज में क्या जागरूकता फैलाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इतिहास हमें बताता है कि भारत देश बौद्धमय देश था और इस देश के जो SC, ST और OBC, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, इवन आप देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आज इस्लाम है, लेकिन वहाँ पे भी बुद्धिज्म का जो है आप एक पंचशील लहराता था वहाँ पे भी। तो वो एक तरीके से वापसी होने का ये संकेत है कि उधर लोग जो है अब समझने लगे हैं इन चीजों को और उधर अपने पूर्वजों के धर्म की तरफ वापस हो रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि बुद्ध धर्म जो है ये हमें समता का पाठ पढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, असमानता को दूर करके समता की तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सर, इस कार्यक्रम में भारत का संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे हमारे जो युवा पीढ़ी है, वैसे तो सभी के लिए एक जागृति देने वाली, मतलब भारत का जो संविधान है जिसकी वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, वो सारे अधिकार तो वहीं से मिल रहे हैं हमको। अगर आर्टिकल 19 नहीं होता तो हम क्या बोल पाते? अधिकार हमें वहां से मिला, फंडामेंटल राइट वहां से मिला। तो ये जो है आज भारत के संविधान को लोग समझेंगे, बच्चे खास करके युवाओं में ये चेतना पैदा होगी कि ये भारत का संविधान है और यहाँ से हम लोग जिस लायक भी हैं इस संविधान की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से। जो प्रेम्बल दी गई है, हाँ, उसका मूल तत्व क्या है प्रेम्बल में? देखिए, प्रियम्बल जो है भारत के संविधान में, जो प्रियम्बल है वो मैं कहूँगा कि आत्मा है, उसका जो है हार्ट है ना, आत्मा है, एक तरीके से निचोड़ है पूरे संविधान का। जो समाज कैसा बनाना चाहते हैं, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर कैसा समाज बनाना चाहते हैं, अगर उनके बारे में, उनके विचारों को आप जानना चाहें तो प्रियम्बल में 4 शब्द हैं। वो 4 शब्द क्या हैं? इंग्लिश में कहते हैं उनको इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, और हिंदी में कहते हैं समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज की रचना हो। और वही चीजें सारी करने के लिए सारे प्रोविजंस और संविधान में मैं समझता हूँ कि किए गए हैं। और उसी के वजह से आज हम लोग जो है, थोड़ा सा देखिए, इक्वलिटी नहीं होती तो आज हम शायद यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते। थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज यहाँ माया फार्म हाउस में जो रिसेप्शन का कार्यक्रम है जी, और इसमें श्वेता डेकोरेटर्स द्वारा भारत का संविधान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और खासकर आपको जिसने पदम सिंह जी ने ये डेकोरेशन की है। और ये देख के दिल बाग बाग हो गया कि भारत का संविधान है, बाबा साहेब की स्टैचू है, तथागत की स्टैचू है, और ऐसी हमारे तमाम महापुरुष जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, आज उनकी स्टैचू को देखकर एक भव्य प्रोग्राम, इस तरीके की अच्छी डेकोरेशन देखते हुए दिल बहुत बहुत खुश हो गया। तो आप जो है देख रहे हैं यहाँ पर ये संविधान के जो प्रेम्बल है जी, यहाँ पर दर्शाया गया है। जी, इस प्रेम्बल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रेम्बल जो है पूरा जो हमारा संविधान है उसका मूल ढांचा है, और ये प्रेम्बल ऐसा है कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। और बाबा साहेब ने इस प्रेम्बल में पूरा संविधान अंकित कर दिया है। अगर समझा जाए तो इस प्रेम्बल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आखिर संविधान में हमारे लिए या पूरे भारत के लोगों के लिए क्या क्या राइट है, समानता पर आधारित है। तो बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा वो हम सबके लिए, यानी कि खाली ये नहीं कि बहुजन समाज के लिए है,
ये भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक देता है, समानता का हक देता है और इसी संविधान के जरिए हम खासकर महिलाओं को पढ़ने का राइट मिला और आज जॉब करने का राइट मिला और आज हम इतने भव्य प्रोग्राम में इतने सुंदर सुंदर, देखिए आपने चारों तरफ महिलाएं दिख रही हैं, ये सिर्फ बाबा साहेब के कर्म है, उनके संविधान का, उनके हिंदू कोड बिल का कर्म है। मैं इस ऊपर पर आपसे जानना चाहूँगा, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए किया है और हम आज जो इस प्रोग्राम में देखते ही लोगों को भी दूर से दिख जाए कि भाई ये तो एक महापुरुषों की, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया और जिन्होंने हमको आगे बढ़ाने का काम किया, देखते ही पता चल जाए कि ये किसी बहुजन समाज के एक बुद्धिस्ट लोगों की शादी है और इसमें जो डेकोरेशन की गई है वो वाकई काबिले तारीफ है और महापुरुषों को देखकर हर किसी के दिल में, जिन्होंने क्योंकि हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पहुँच पाए, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सकुन बहुत देश की चर्चित मिशनरी महिला वक्ता और बहुत लंबे समय से जो है इस भारत देश में काम कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लग रही है मैम। जो ये आज डेकोरेशन की गई है सुजाता डेकोरेशन की तरफ से, ये आपको कैसी लग रही है? बहुत बहुत अच्छी लग रही है, अद्भुत है। और जो जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, इस शादी को अटेंड करेंगे, सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है और ये हमारा भारत का संविधान ये बहुत अच्छा बनाया है, तो रियली नाइस वर्क। संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रेमबल है, वो क्या देती है भारत के लोगों को? भारत के लोगों को सब कुछ देती है, समानता देती है, समानता का अधिकार है। इसकी वजह से हमें सारे राइट्स मिले हुए हैं। हम मतलब देश के जितने भी नागरिक हैं उनको समान अधिकार मिल रहे हैं। तो ये बाबा साहब का जो हमें संविधान इस देश में लागू है, उसकी वजह से हम सब लोगों को समानता का अधिकार है और हम महिलाओं को भी समानता का अधिकार है। नहीं तो पहले तो कोई समानता की बात ही नहीं थी, उच्च नीच भेदभाव पर आधारित समाज था। तो ये तो बहुत बड़ी जागृति है और इसके संविधान की वजह से ही हम लोग एक हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, वो आज बहुत सर उठा के जी पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। जय भीम नमोदय साथियों, आज विजयनगर के अंदर है माया फार्म हाउस में बौद्ध रीति से एक बहुत ही सुंदर एक शादी रिसेप्शन हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहन जी हैं, उनसे जानेंगे बौद्ध रीति से विवाह जो संस्कार होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। देखिए बौद्ध रीति से विवाह आप देख सकते हैं कि आज ये रिसेप्शन हो रहा है। शादी भी बौद्ध रीति से हुई है, भंते जी के द्वारा, बौद्धाचार्य जी के द्वारा। बौद्धाचार्य ये शशिभूषण जी हैं, बौद्धाचार्य भंते नागभूषण जी हैं, उनके द्वारा ये शादी संपन्न की गई है। और आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये भी सब कुछ हमारा बौद्ध रीति से हो रहा है यहाँ पर। ये बताइए, जो ये बौद्ध रीति से शादियाँ होती हैं समाज में कितनी जरूरी है? ये बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि हमारे समाज, पहले हमारा भारत बौद्धमय भारत था और सारे संस्कार बौद्ध रीति से ही होते, लेकिन बीच में लोग भटक गए और उनको करने लगे। पता ही नहीं है, कुछ लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारे बौद्ध धर्म से ऐसी शादियां होती हैं। हम किसी को दिखाएंगे नहीं कि किस तरीके से होंगी तो लोग समझेंगे कैसे, इसलिए किसी को दिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है, करके दिखाना जरूरी है कि देखिए बौद्ध धर्म से ऐसे शादियां आती हैं और शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये हिंदू धर्म की शादी को आप देखिए, सुबह से लेकर अगले दिन तक संपन्न होती है, लेकिन ये शादी 2 घंटे में संपन्न हो जाती है। भंते जी केवल 1 घंटे में शादी संपन्न कर देते हैं और सेम डेट में शादी हो जाती है। जिस डेट की हम शादी रखते हैं 12 बजे से पहले पहले ये शादी संपन्न हो जाती है। हम तो समाज को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारा बहुजन समाज बौद्ध धर्म से शादी करें, अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएं कि हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। इसके अलावा हमारा किसी ने हमारा उद्धार नहीं किया और हम सब बाबा साहब के फॉलोअर हैं और बुद्ध के फॉलोअर हैं। बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, उन्हीं के धर्म पर हम चल रहे हैं और ऐसे ही हम शादियां अटेंड करते हैं। और हमारे परिवार में सारे संस्कार, जहाँ मुंडन हो, बच्चे का नामकरण हो, बेटे की शादी हो, सब कुछ बौद्ध धर्म से होती है।
सर आप ये बताइए, ये जो बौद्ध रीति से शादियाँ होती हैं और जो हिंदू रीति से शादियाँ होती हैं, हिंदू रीति की शादी में पंडित आते हैं, पुरोहित आते हैं, बौद्ध रीति में बनते आते हैं, तो बनते जी का और बौद्ध रीति उसमें पंडित में क्या फर्क है? सबसे पहले मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को जय भीम करता हूं। और जो आप बात कर रहे हैं बौद्ध रीति और हिंदू रीति, तो बौद्ध रीति में एक्चुअल में हमारा बहुत 2-2.5 हज़ार साल पुराना इतिहास निकल करके आता है, जिसे हम समझते हैं कि हम वास्तविकता में आ रहे हैं। जो पाखंड हिंदू रीति में है वो पाखंड हमारे बौद्ध धर्म में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल तरीके से शादी होती है और शादी होकर के बरमाला होकर के सीधे से शादी हो जाती है और लड़का और लड़की एक दूसरे के हो जाते हैं। यही बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अंतर है कि हम अपने सिंपल तरीके से शादी करते हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू।